एक अच्छा आदमी बना जानवर काटने वाला भूतिया कसाई। टिंग 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 टिंग। किसी ने मेरी मदद नहीं की। गांव में सब मतलबी हैं, किसी के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। साजिद की रोती हुई आवाज़ सुनकर एक रहस्यमयी काली रूह के कानों में पड़ती है और वो अनजान काली रोशनी उसके समक्ष आती है। तुम्हारा रोता हुआ आवाज हमारे कानों में आया है। तुम्हारे साथ गांव वालों ने नाइंसाफी की है। क्या तुम अकेले हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं मर जाना चाहता हूँ और किसके लिए जीऊँ? मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम गांव वालों से बदला ले सकते हो और मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिसके द्वारा तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन मेरी एक गांठ बांध लो। शक्ति का असर जब तक रहेगा जब तुम हर रात एक जानवर काटोगे, वरना तुम्हारी शक्ति ना काटने पर कम हो जाएगी और तुम खुद भस्म हो जाओगे। अगर इतनी बात माननी है तो ठीक है, आप मुझे वो शक्ति दे दीजिए। ऐसे नहीं दे सकता। पहले एक अनुष्ठान करना होगा मेरे लिए और अपनी बलि देनी होगी। उसके बाद तुम भूतिया कसाई बन जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और साजिद एक गुफा में अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाता है जहाँ कुछ हड्डियाँ और कुछ अटके मटके पड़े होते हैं। साजिद अपना बलि देकर नकारात्मक शक्तियों को लेता है। उसके बाद साजिद एक खूंखार कसाई बन जाता है। मुझे तो शक्ति मिल गई। अब मुझे और शक्तियों की ज़रूरत है। मुझे और खूंखार बनना। जा रहा हूँ बाहर। जंगल में कोई ना कोई जानवर मिलेगा ही। मिल गई। अपने शक्तियों से हिरण को बस में कर लेता हूँ। बलि देके गाँव वालों से बदला लूँगा। मुझे तो और शक्ति। मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? अब इसी के मांस को बेचकर गांव वालों को बस में कर लूँगा। मैं और शक्तिशाली बन जाऊँगा। या जा रहा हूँ गाँव। अब सबसे बदला लूँगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। साजिद गांव में अपना दुकान लगा लेता है। मटन ले लो, सबसे सस्ता मटन। सबसे सस्ता मटन ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ भैया, सबसे सस्ता मटन। आ जाओ भाई, लेके जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दुकान पे आ जाओ, लेके जाओ। राकेश यहाँ से मटन ले लेते हैं। सबसे सस्ता मटन दे रहा है। चलो ले लेते हैं यहीं से। इतना सस्ता मटन कहीं पे नहीं मिलता है। आज मिला है तो ले लेते हैं। चलो। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो, ले लेते हैं यहाँ से मटन। और अच्छे अच्छे मटन दिख रहे हैं। भाई दुकानदार, 1 किलो मटन दे दो। लो भैया आपका मटन। राकेश मटन लेके घर पहुंचता है और अपनी बीवी को बनाने के लिए देता है। ए जी, सुनते हो, आज की मटन की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छी? आज तो काफ़ी अच्छा महक आ रहा। लाओ मुझे खाना दो। जैसे ही राकेश खाना खाता है वैसे ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके बाद वो जाने लगता है उसकी खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? पापा, बिट्टू के पापा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रास्ते में एक बूढ़ी भी उन्हें रोकने टोकने की कोशिश करती है, लेकिन किसी की बात ना सुनकर वो काली गुफा में चला जाता है। दोनों लोग, गणेश और रमेश, दोनों जन काली गुफा में पहुंच जाते हैं और उनकी बलि शैतान देकर बहुत खुश होता और ही नकारात्मक शक्ति पा जाता है। उसके बाद काफ़ी खुश होता है और काफ़ी अच्छी फिर से उसी दिन फिर मटन लगाने का सोच लेता और शक्तियों से अब मुझे और शक्ति चाहिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। एक मुर्गी केवल बची है। आ जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। साजिद चिल्ला रहा है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लेके जाओ भाई लोग। आज साजिद अपनी बची हुई मुर्गी एक काट देता है। उसके बाद उसके मांस के टुकड़े गिर जाते हैं। वहाँ खड़े 2 कुत्ते उस मुंह में लेके भाग जाते हैं और उसे खा लेते हैं। साजिद चिल्लाता रह जाता है। साजिद पहले के बारे में अब सोचता है कि पहले कैसे हुआ था। साजिद की बीवी बहुत बीमार रहती थी। साजिद काफ़ी मदद मांगने की कोशिश की गांव वाले से। गांव वालों ने नहीं सुनी उसकी। साजिद और
उसकी बीवी दोनों आपस में बात कर रही थीं। साजिद की बीवी को कैंसर था, लेकिन वो इलाज की लास्ट स्टेज पर चल रही थी। साजिद के पास पैसे ना होने के कारण साजिद ठान लेता है कि गांव वालों से हम मदद मांगेंगे। साजिद गांव वालों के सामने जाता है और हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता है कि मेरी बीवी बीमार है, आप लोग मदद कर दीजिए। लेकिन गांव वाले उसे धुक्कार कर भगा देते हैं कि जाओ, यहाँ से चले जाओ, हम लोग कुछ मदद नहीं करेंगे। और इसी कारण बेचारी वह साजिद काफ़ी विनती करता है गांव वालों से, लेकिन गांव वालों पर कोई असर नहीं होता है। ऐसा लगता है इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। गांव वाले फिर भी उसकी बात नहीं सुनते हैं और बुढ़िया बोलती है जाओ, चले जाओ, हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। साजिद बेचारा फिर से हाथ जोड़कर विनती करता है कि भाई दे दो, पैसे दे दो, मैं इलाज करवा लूँ अपनी बीवी की। लेकिन कोई गांव वाला उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है और साजिद रोता बिलखिलाता हाथ जोड़े खड़ा रहता है। लेकिन गांव वालों को कुछ नहीं पड़ी होती। साजिद लौट के घर जाने लगता है। उसके बाद उसकी बीवी ख़त्म हो चुकी होती है। साजिद रोने लगता है और साजिद को कुछ समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं। साजिद रो रो के, गांव वालों ने उसके साथ इतना गलत किया, ना मदद करने के कारण उसकी बीवी इंस्पायर हो गई और साजिद रो रो के सब बातें पहले की बातें कर रहा होता है। और साजिद फिर से क्या करे, बीवी को जाके अपना दफना के उसके बाद में बीवी चला जाता है। साजिद वही सब बातें सोचकर याद कर रहा था। अब मैं पुराना साजिद नहीं हूँ, अब मैं सबकी बारी बारी से बलि देकर शक्तियों का प्रदान करूँगा और मैं और शक्तिशाली बनूँगा। लोगों से बदला लूँगा, एक एक करके गांव वालों से बदला लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूँगा। सुबह होने दो, अब सुबह। मीट ले लो, मीट ले लो, मीट ले लो। जो इसकी मीट खाते हैं तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और सीधा काली गुफा की ओर चले जाते हैं। दोनों कुत्ते भी आ जाते हैं जो उसकी मांस खाए थे और इन दोनों कुत्तों की भी नहीं छोड़ता है, उनकी भी बलि दे जाता है और शक्तियों को हो जाती इन लोगों को, और शक्ति साजिद को और शक्ति हो जाती है। हा 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 हा, अब मैं और शक्तिशाली हो गया। सुबह फिर उसी रूप में चला जाता है और मीट बेचने लगता है। एक बुढ़िया आके बताती है सबको, मुझे लगता है कि ये मीट वाला है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। ये हम लोग को मीट खिला के जो मीट खाते हैं वही। अम्मा जी आप सही बोल रही हैं, मुझे भी लग रहा है यही है वो जो ऐसा कर रहा है। मुझे भी शक इसी पे जा रहा है क्योंकि इसकी माँ। अम्मा जी मुझे भी लग रहा है यही है, क्योंकि मेरे भी पति खाए थे, वो भी नहीं आए वापस। यही है मीट वाला। मुझे भी शक है यही है मीट वाला। मैं इसके बारे में पता करता हूँ ये क्या हो रहा है, देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करता हूँ। अपने मुर्गी को पिंजड़े में डालता है। गोपाल इसी रहस्यमयी काली शक्ति को पता करने के लिए काली गुफा की तरफ चला जाता है और यहाँ पे साजिद अपना तप और जानवरों को मारकर और शक्ति प्रदान करता है ताकि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि ताकि मुझे कोई कुछ कर ना पाए। उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत शक्तिशाली होते जाता है। तेंदुआ, हाथी सबको काट कर बलि दे देता है, लेकिन फिर भी नहीं मानता। ये रोज़ जानवरों को मारता जाता है, रुकता नहीं है और ये काली शक्ति बहुत ज़्यादा प्रदान। गणेश आ जाता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत गलत रास्ता तुमने चुन लिया है, ये ठीक नहीं है। गांव के लोग को मारना अच्छी बात नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। और गणेश वहाँ से भाग जाता है। राक्षस उसके पीछे जाता है और वो भाग जाता है। ये सारी बात गणेश जाके गांव वालों से बताता है कि बलि देता है और सबसे बता के सबसे एक जुट बनाता है, एक समूह बनाता है और गांव में मीटिंग रखता है कि मतलब आने वाले समय में सारे जानवर को इकट्ठा किया जाए। अगर सब जानवर की बलि नहीं देगा तो उसकी शक्तियां ख़त्म हो जाएंगी, वो भस्म हो जाएगा और इसलिए हम
सारे जानवर को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो किसी जानवर को ना पकड़ पाए और वो सीधा कमज़ोर हो जाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा। गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और सबको पिंजड़े में डाल देते हैं। पिंजड़े में डालने के बाद वह भूत एक यज्ञ कराते हैं, उसके बाद उसको बांध देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भूत जानवरों की तलाश में निकल जाता है। वह कह रहे थे ना कि वह अगर जानवर की बलि नहीं देगा तो कमज़ोर पड़ जाएगा, और वह जानवर की बलि ना पाकर वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो आपस में बातें करता, हा हा हा, ये गांव वाले काफ़ी चालाक निकले, सब जानवर को भगा दिए, इकट्ठा कर लिए, और धीरे धीरे वो भस्म हो जाता है। सब लवा लेके गांव वाले खड़े होते हैं और ऋषि और बाबा जी बैठे होते हैं। बाबा जी उसको समझाते हैं, वो नहीं मानने का, उसको भस्म करने की इच्छा करते हैं। उसके बाद सब लौ लेके खड़े होते हैं और बाबा मंत्र पढ़ते हैं और मौलवी भी मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के बाद वो कहता है, अपनी सारी बातें रखता है। उसके बाद गांव वाले इसको जलाना चाहते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं। उसके बाद में काफ़ी मकसद के बाद भूत को आदमी बनाने की कोशिश कर निगेटिव ऊर्जा उसके अंदर से निकालना चाहते हैं। मौलवी साहब ने कुछ दुआ पढ़ना चालू कर दिया और दुआ पढ़ने के बाद उसके ऊपर फूंकते हैं। उसके बाद उसकी काली ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। उसके बाद सब गांव वाले हंसी खुशी से खेलने कूदने लगते हैं। उसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए शैजू गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए बाय बाय।